जिस संत ने 70 गांवों का जो बाढ़ का पानी सुखा दिया, जेल में बैठे बैठे, जहाँ सरकार फेल हो गई, ये सारे देवी देवता भगवान फेल हो गए, ये नेता मंत्री फेल हो गए, वहाँ संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आए। श्री कृष्ण जी ने भी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, जो है 2-4 गांव की ही मदद श्री कृष्ण जी ने की थी, वो भी 18-19 किलोमीटर का गोवर्धन का पर्वत था। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठकर 70 गांवों की मदद कर दी। ये श्री कृष्ण जी से भी बड़ा चमत्कार है। बस फ़र्क इतना है कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और वो परमात्मा जो है अपना जो काम है वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। श्री कृष्ण जी जब धरती पर आए थे, लोगों ने उनके भी पत्थर ही मारे थे। मथुरा में बेचारे रहे, कभी जरासंध उनके ऊपर हमला कर रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर आ रहा है, कभी कोई सेना लेकर आ रहा है। यानी मथुरा में भी श्री कृष्ण जी को चैन की सांस नहीं लेने दी इन लोगों ने। फिर श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। इन्होंने श्री कृष्ण जी जीना आराम कर दिया। वही काम आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ कर रही है। वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करोथा में आश्रम बनाया, वहाँ इन लोगों ने पत्थर मारे, उनको गालियाँ दी, गुंडा कहा, भुंडा कहा, मीडिया ने भी तरह तरह के आरोप लगाए। और फिर बरवाड़ा में आश्रम बनाया, वहाँ भी जीने नहीं दिया, वहाँ भी इनके आश्रम पे हमले करवा दिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। आखिर में जेल में डलवा दिया। तो भाई तब ने तो श्री कृष्ण जी के पत्थर मारे थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के पत्थर मार रहे हो। तो तुम्हारी आदत तो केवल पत्थर मारने की है। जीवित बाप गे लट्ठम लेठा और मुँह गंग पूछैया, जब आवे आसोज का महीना कुआ बाप बनैया। तो भाई तुम लोग तुम मुर्दे पूजने वाले हो कि जीवित बाप की तो सेवा करो नहीं, जीवित बाप को तो सूखी रोटी दोगे और मरने के बाद उसकी खीर हलवे बनाओगे और फिर कोह को जिमाओगे, है ना। तो तुम्हारा तो वो हाल है। जीवित की तो तुम इज्जत रिस्पेक्ट करते नहीं, ठीक है, और मुर्दों को पूजते हो। तो श्री कृष्ण जी जब जीवित थे, शरीर में थे जब, तो उनका पत्थर मारे, मथुरा में चैन से जीने नहीं दिया, ठीक है। आज उनकी फ़ोटो लगा करके तुम पूजा करते हो। तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज वर्तमान में अवतार के रूप में आए हुए हैं, तो आज उनका तुम पत्थर मार रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, जेल तक डलवा दिया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जिगरा तो देखो, जिन गांव वालों ने उनको गालियाँ दी, बुरा भुला कहा, उन्हीं की मदद कर दी उन्होंने। क्योंकि जो संत होते हैं वो एक वृक्ष की तरह होते हैं, वो बरसते मी की तरह होते हैं। पेड़ होता है वो अपनी जब छाया फल देता है, वो ये नहीं देखता कि अच्छा बुरा नहीं देखता, वो अपना जो फल, अपनी छाया जो है सभी को एक समान देता है। ऐसे ही मी जो है हर जगह, ऊंचा नीचा स्थान जो है हर जगह एक समान बरसता है। ऐसे ही संत होते हैं, वो हर किसी के ऊपर अपनी दृष्टि बरसाते हैं। वो भला बुरा नहीं देखते, किसी ने मुझे गाली दी थी, किसी ने कुछ भला बुरा कहा था, वो सबकी मदद करते हैं। और हैरानी की बात यह है, सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी गांव से कोई चंदा नहीं लेते, ना कोई पर्ची काटते हैं, ठीक है। वो केवल दाता है, दाता। अरे भाई भगवान ही होता है दाता, जो केवल देता है, लेता नहीं।